मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। फिलिस्तीन और पाकिस्तान के मामले में चिल्लाने वाले लोग जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 हटाने के प्रस्ताव पर चुप क्यों हैं? सपा पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि आपने उनके कारनामों को देखा होगा। ये समाजवादी पार्टी का नया ब्रांड है और ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। कांग्रेस और सपा को निशाने पर लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि यहाँ की राष्ट्रवादी जनता सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एनडीए को चुनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस में खटपट शुरू हो गई है। खटाखट वालों को सफाचट करने का समय है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सनातन से समाजवादी पार्टी को पीड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि खटाखट के नाम पर आपको गुमराह किया गया है। सपा का प्रत्याशी दंगे का आरोपी है। अखिलेश यादव दंगाइयों को सम्मानित करते हैं और समाजवादी पार्टी ने बांटने का काम किया है। सभी राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन की सुविधा और आस्था को सम्मान करते हुए चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि ये चुनाव की तिथि आगे बढ़ा दी जाए, क्योंकि 11 नवंबर से ही हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा और आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए सुख तीर्थ पर या फिर गढ़मुक्तेश्वर में या टिकरी में जाकर के वहां रात्रि निवास करते हैं, वहां प्रवास करते हैं, कुछ घंटे मां गंगा के आंचल में व्यतीत करते हैं। उनकी आस्था का सम्मान हो। हम आभारी हैं भारत निर्वाचन आयोग के कि उन्होंने जन आस्था का सम्मान दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? बहनों और भाइयों, अब दोनों में खटपट शुरू हो गई और उसी की तैयारी है, उसी का आह्वान करने के लिए आज हम आए हैं। उन्होंने खटाखट के नाम पर आपको बहकाया, जनता जनार्दन को गुमराह किया, गलत मार्ग पर ले जाने का कुत्सित प्रयास किया। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सफाचट करने का। याद करिए, ये वही समाजवादी पार्टी है और इनके प्रत्याशी मुजफ्फरनगर दंगे का सरगना भी तो है। बहनों और भाइयों, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था और याद करिए, तब समाजवादी पार्टी की सरकार के मुखिया और आज के समाजवादी पार्टी के भी मुखिया उन दंगाइयों को अपने सरकारी आवास पे बुला करके सम्मानित कर रहे थे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां का हमारा अन्नदाता किसान अपने खून और पसीने से धरती माता में सोना उगलाने का काम करता है, अपनी मेहनत से, अपनी पुरुषार्थ से पूरी धरती में फसलें लहलाती हुई दिखाई देती हैं तो सोने जैसा एक महक देती है। और बहनों और भाइयों, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की सरकार कहां लेके चली गई थी? पलायन का दंश यहां के लोगों को झेलना पड़ रहा था। बेटी और बहन सुरक्षित नहीं थी, किसान परेशान था,
नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर था। व्यापारी अपना व्यापार समेट करके उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर था और समाजवादी पार्टी समाज को बांट करके सत्ता संचालन करने के लिए तब भी पूरी ताकत लगा रही थी। अक्सर मैं देखता हूं, मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वह नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। इस समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बात के लिए आज कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। अन्नदाता किसानों के सम्मान के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। व्यापारियों की सुरक्षा में किसी को सेंध नहीं लगाने देगी और युवाओं की नौकरी और रोजगार में भी किसी को किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं करने देगी। और अभी तो मुजफ्फरनगर की नई खबर आने वाली है, 60,000 से अधिक पुलिस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं। और याद रखना, खेलते यहां के नौजवान हैं। अपने योग्यता के बल पर जो पहले उपेक्षित हो जाते थे, अब तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, बुलंदशहर, इन जनपदों के युवा बड़े पैमाने पर भर्ती होते, कोई रोक टोक नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाले हैं। और परिणाम हम बहुत शीघ्र देने जा रहे हैं। 60,200 पद पर एक साथ भर्ती हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। इस भारत को दुनिया के एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि डबल इंजन की सरकार को और भी ताकत दिए जाने की आवश्यकता है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन आपसी मनमुटाव को देश के विभाजन और विखंडन की ओर लेके जा रहा है। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है।
और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसानों को सम्मान मिला है और चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने।